क्या आपको लगता है कि आप सारे फैसले लॉजिकल दिमाग से लेते हैं? तो आप एक बड़े धोखे में जी रहे हैं। सच तो ये है कि दुनिया के कुछ बेहद चालाक लोग आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को लगातार हैक कर रहे हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं है। बाहर का ये नीला सख्त हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा लॉजिकल प्रोसेसर, और इसके अंदर ये ऑरेंज हिस्सा लिम्बिक सिस्टम है, हमारा इमोशनल सॉफ्टवेयर। मैनिपुलेटर्स आपके लॉजिक से बहस नहीं करते, वो इसे सीधा बाईपास करके आपके इस इमोशनल सॉफ्टवेयर का कंट्रोल ले लेते हैं। अपनी दिमाग की इस असली ताकत और इसकी कमजोरियों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम डिकोड करेंगे वो 3 सटीक स्टेप्स जिनका इस्तेमाल करके ये लोग आपके दिमाग पर कब्जा करते हैं। जब आपके बायोलॉजिकल हार्डवेयर को इतनी आसानी से ओवरराइड किया जा सकता है तो आपकी आज़ाद सोच सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाती है। पहला कदम है द सायरन सीक्रेट। यहाँ मैनिपुलेटर का पूरा फोकस आपके दिमाग के बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम को शांत करने पर होता है। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग तेज हरकतों को खतरे से जोड़ता है, जैसे ये लाल लहरी। वहीं धीमी आवाज़ें सेफ्टी का सिग्नल है। इसीलिए मैनिपुलेटर्स अपनी बोलने की स्पीड 30% स्लो कर देते हैं और नपे तुले पॉज लेते हैं। और इस धीमी आवाज़ के साथ वो आपसे बात करते वक्त लगातार 4 से 5 सेकंड का एक डीप आई कांटेक्ट बनाते हैं। आवाज़ और आंखों का ये कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन को पूरी तरह रिलैक्स कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना लॉजिक के उनके साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन फील करने लगता है। आवाज़ और नज़र की इस हैकिंग से वो आपके सोचने वाले दिमाग को स्विच ऑफ कर देते हैं। लॉजिक के सो जाने के बाद मैनिपुलेटर दूसरे फेज की तरफ बढ़ता है। यहाँ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वैलिडेशन और अटेंशन की भूख का इस्तेमाल करता है। साइकोलॉजी में इन्हें द रेक कहा जाता है। जब ये आपसे बात करेंगे तो अपना फ़ोन जेब में रख लेंगे और आपको अपना 100% अटेंशन देंगे, जैसे आप ही इस पूरी दुनिया का सेंटर हों। इस 3D ग्राफ को देखिए। ये आर्टिफिशियल इंटेंसिटी दिमाग को भारी डोपामीन हिट देती है। आप इस अटेंशन के एडिक्ट हो जाते हैं। ये एडिक्शन एक वायरस की तरह काम करता है, जो आपके सारी डिफेंस सिस्टम्स को एक झटके में गिरा देता है। ये केमिकल फ्लड आपके रिवॉर्ड सिस्टम की प्रायोरिटी बदल देता है। अब आपका ब्रेन मैनिपुलेटर की गलतियों को प्रोसेस करने के बजाय सिर्फ उस डोपामीन हिट को बनाए रखने पर फोकस करता है। अब आता है इस हैक का तीसरा और सबसे डार्क फेज। हमारा ब्रेन हमेशा उन लोगों की तरफ खिंचता है जो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। एक गिरगिट की तरह ये मैनिपुलेटर्स पहले आपकी साइकोलॉजी को शांति से पढ़ते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कैसा म्यूज़िक पसंद है और क्या कमी है। आपका डेटा इकट्ठा करने के बाद वो बिल्कुल आपकी जैसी एक फेक पर्सनालिटी बना लेते हैं। ये देखकर आपका सबकॉन्शियस दिमाग सोचता है ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा है, और वो इसे सेफ्टी का सिग्नल मानकर पूरी तरह लॉक इन हो जाता है। ये बनावटी इको चेम्बर्स सबसे बड़ा जाल है। इसके अंदर आपकी अपनी आज़ादी खत्म हो जाती है और आप पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस पूरे हैक का अंजाम बहुत डरावना होता है। आप एक ऐसे इंसान के साथ बंध जाते हैं जो असल में है ही नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन है। जब आपके दिमाग को एक ही इंसान से इतना हाई लेवल डोपामीन मिलने लगता है तो आपका न्यूरोकेमिकल बेसलाइन बदल जाता है। इसके मुकाबले सामान्य और स्वस्थ रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपका रिवॉर्ड सिस्टम अब सिर्फ उसी इंटेंसिटी को खोजने लगता है। अब खुद से एक सच पूछिए, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया हो और फिर आपको अपना एडिक्ट बना लिया हो? या कोई ऐसा इंसान जो एकदम से आपका परफेक्ट मैच लगता हो, जिसमें आपको कभी कोई कमी ही नज़र ना आई हो? अपनी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में सच सच बताइए कि क्या आपने कभी इन मैनिपुलेटर्स का सामना किया है। जो भी इंसान अपना एक्सपीरियंस कमेंट करेगा, मैं उसे रिप्लाई में अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करने का एक खास साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क भेजूंगा। ये आपको इन मैनिपुलेशन पैटर्न्स को तुरंत पहचानने में मदद करेगा। तो अपना कॉमेंट ड्रॉप करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।